नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ऑनलाइनर क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पर ये यूपी पुलिस, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑनलाइनर क्वेश्चन पाने के लिए। कह रहा है कि विश्व का चीनी भंडारण के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो कौन सा देश जाना जाता है, तो ये क्यूबा जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भूगोल भूगोल में नवनियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जी टेलर ने किए थे। उसके बाद संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है, तो संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है, ये ग्रीनलैंड ये संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। कौन है, तो ये संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। गोभी मरुस्थल स्थित है, तो गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोभी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है। गोभी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। और बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो है ना, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है, तो ये इटली है ना, ये झुकी। उसके बाद से कह रहा है कि किस तारीख को विश्व के सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये जो 22 जून है ना, ये 22 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस मार्ग बनाना चाहिए, तो ये देशांतर को हमें क्या करना चाहिए, ये देशांतर को हमें मार्ग बनाना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। और उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हैं, तो ये व्यापारिक पवने हैं, ये व्यापारिक पवने। उसके बाद से कह रहा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो ये किन दो सागरों को मिलाती है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। उसके बाद से कह रहा है कि बोलगा बोलगा नदी कहाँ गिरती है, तो ये कैस्पियन महासागर में गिरती है। उसके बाद से कह रहा है कि संगमरमर कहाँ है, तो संगमरमर क्या है, तो संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है। और कह रहा है कि सू नहर जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को क्या करती है, ये जोड़ती है। और विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है, तो ये चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित बालगुरली किसके लिए विख्यात है, तो किसके लिए विख्यात है, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। उसके बाद से कह रहा है कि जो भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमुनोत्तर पर है वह है, तो वह क्या है, तो 142 डिग्री और 30 मिनट पूरब है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपलब्धि मिली है, तो किसको मिली है, न्यूयॉर्क को मिला है। और ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो ये कौन सा है, ये ठोस है। उसके बाद से कह रहा है कि बृहस्पति का वलय होता है, तो अस्तित्व विहीन, बृहस्पति का वलय अस्तित्व विहीन होता है।
बृहस्पति का वलय कैसा होता है, तो बृहस्पति का वलय अस्तित्व विहीन होता है। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट टिटलिस स्थित है, तो ये कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जिस स्थानों को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये केन टुकी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये केन टुकी को कहा जाता है। और कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो सौर ऊर्जा ये उपयोग की जाती है। कह रहा है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि किस देश को बेलेनिक्स देश कहा जाता है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, अलेक्जेमबर्ग को कहा जाता है। कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, तो कौन सा उत्पादक देश है, तो इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यह 38 डिग्री उत्तर अक्षांश में है। और होरमुज जल संधि पाई जाती है, तो फारस की खाड़ियों और ओमान की खाड़ियों के बीच में पाई जाती है। ऊंचाइयों के अनुसार वायुमंडल की 4 परतें हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, एक और होता है वायुमंडल। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, तो ये थाईलैंड में होता है। और विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है, तो सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादन चीन हो जाएगा। और कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है, तो लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष यात्री को वो आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, तो जो आयन मंडल है ना, ये रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। उसके बाद से कह रहा है कि धूम कोहरा का कारण है, तो धूम कोहरा को वायुमंडल के प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ये उसका कारण होता है। उसके बाद से कह रहा है कि सैक्रामेंटो सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रिक नींबू वस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा देश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है, तो शुष्क प्रदेश फैला है। उसके बाद से कह रहा है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो ये मलेशिया में रहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कौन कर्क रेखा से निकटतम पूरी तरह स्थित है, तो उज्जैन ये स्थित है। और ग्रेट ऑस्ट्रियम बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, तो राइन नदी बनाती है। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और विश्व में लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो ये रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। और कह रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, तो ये जर्मनी में अवस्थित है।
उसके बाद से कह रहा है कि विश्व विश्व में सबसे बड़े घने वन है तो ये तंजानिया, विश्व में सबसे बड़े घने ये तंजानिया में स्थित है। और एशिया उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है तो बेरिंग जल डमरू अलग करता है। और बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक एक महासागर में अवस्थित है। जो सबसे अधिक घना आबादी सार्क देश है तो ये बांग्लादेश सब है। उसके बाद से कह रहा है कि कमैया प्रणाली है तो ये नेपाल के अनुबंधीय श्रमिकों का एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके बाद से कह रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो ये यूएस में अवस्थित है। और अलास्का किस देश का हिस्सा है तो अलास्का ये यूएसए का हिस्सा है। और कह रहा है कि एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है तो एंडीज पर्वत श्रेणी ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं तो ये रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अल्पास पर्वत की श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। मेक्सिको स्थित है तो मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है, कोयला एक परतदार चट्टानों का उदाहरण है। और पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं तो ऑक्सीडियन कहते हैं। और कह रहा है कि विश्व का सबसे पोताश्रय है तो ये लंदन पोताश्रय है। और सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और उस दिन रात दिन की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। और किस दिन कह रहा है कि किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है, कह रहा है कि किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है तो मृत सागर का। उसके बाद से समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों को थाम भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। उसके बाद विश्व में पहली परमाणु बिजली घर कहाँ अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है, रूस में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है ये मलेशिया में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में सावी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है तो यह लौह अयस्क। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं तो ये आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। उसके बाद से आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। और वे दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। मॉरिशस में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया तो डोडो। और उसके बाद से कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है तो मापने के लिए इसका मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। और अंगोरा ऊन प्राप्त होता है तो ये भेड़ से, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है तो भेड़ से। और कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड ये सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। और दूध उत्पादन के किस देश का प्रथम स्थान है तो भारत का प्रथम स्थान है। और कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ये चीन हो जाएगा। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। और किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है तो भारत में बकरियों की संख्या अधिक है। और भारत कह रहा है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो वर्ष का सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। शुष्क वर्षा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%।
उसके बाद से कह रहा है 78% विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और किसके द्वारा भारत और श्रीलंका वो कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ, तो पाक जल डमरू के द्वारा अलग हुआ। और टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, तो ये काला सागर टर्की के उत्तर में है। और किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को ये दिन रात क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद से कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो ये पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो ये 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का देशांतर का अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा तो 6 डिग्री का। और वियना किस देश की राजधानी है, तो ये ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और कह रहा है कि बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। और डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते हैं क्या, गहरा समुद्र जहाँ नहीं होते हैं। उस ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि वह पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। और सी ऑफ द ट्रंक अबिलिटी कहाँ पर है, तो ये चंद्रमा पर है। कहाँ है, ये चंद्रमा पर है। अब वर्ष भर दिन और रात बराबर होता है, तो भूमध्य रेखा पर। और सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये भूकंप का रिकॉर्ड करते हैं। माका कहाँ है, तो माका ये सऊदी अरब में स्थित है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। और हेल बाप किसका नाम है, तो ये पूछल तारा को नाम है। और कह रहा है कि किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को सबसे अच्छा माना जाता है। अब वो कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो शीत ऋतु में ये वर्षा होती है। और डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में है। और कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये चीन। और कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है, तो नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। और संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो संसार का सर्वाधिक जलप्रपात ये साल्टो एंजिल है, सांटो एंजिल यही है। और सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश है, तो ये केन्या जो है ना, ये निर्यातक देश है। और गोभी का मरुस्थल स्थित है, तो गोभी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।